अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज योर होस्ट रागिब खान एंड यू आर वाचिंग रियल टॉक्स पावर्ड बाय LFG स्टूडियो। यूं तो सफर तरक्की की मंजिल आसान करता है और महफूज तरीन सफर ट्रेन का होता है। आइए मिलते हैं हमारे सफर के मुहाफिज पाकिस्तान रेलवे के एक ट्रेन ड्राइवर मिर्जा निजाकत बेग से। कहाँ रह गए भाई? ट्रेन ड्राइवर है, लेट तो होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आप चेहरा क्यों भसूर हैं? हम मुंह नहीं भसूर हैं। फिर 2 साल पहले हमारा चेहरा भी बिल्कुल तुम्हारी तरह था, लंबा, जावेद शेख लाइट। फिर बेटा 3 साल पहले दौरान सफर कुछ नामालूम अफराद लोगों ने हमारी ट्रेन की विंड स्क्रीन पे पथराव कर दिया, तोड़ दी उसे। वो दिन और आज का दिन है, बिना शीशे के ट्रेन दौड़ा रहे हैं। हवा के प्रेशर से मुंह ऐसा हो गया। इतना हिल हिल के मुस्कुरा क्यों रहे हैं आप? बेटा 150 वर्ष पुरानी बोगियां पटरियां जब हमें लेके चलेंगी तो कमर की मोहरें तो हिलेंगी। और खुश हम इसलिए हैं कि पहली बार टीवी पे आ रहे हैं। टीवी पर तो आज तक मैं नहीं आ पाया। खैर, आप ये सब छोड़िए। मुसाफिरों का दारोमदार एक ट्रेन ड्राइवर पे होता है। लोग आपकी इज्जत तो करते हो। हाँ, क्यों नहीं। पिछले हफ्ते ही कराची कैंट से लांडी पहुंच ही रहे थे, रुके थोड़ा सा तो किसी मुसाफिर ने हमारी खिड़की पीट डाली। कहने लगा, अरे ओ लाले जल्दी चला ले। आप बताइए, हम कोई 4 के बस हैं? ट्रेन अपने वक्त से चलती है। आप ये बताएं, ट्रेन के वॉशरूम में पानी क्यों नहीं आता? भैया ट्रेन के गुसल खाने कुछ हमारी मोहब्बत के मैखाने जैसे होते हैं। मोहब्बत आती है तो वो नहीं आती, और जब वो आती है तो मोहब्बत नहीं आ पाती। यहाँ मोहब्बत की नहीं, वॉशरूम की बात हो रही है। हम बताते हैं, जब लोटा होता है तो पानी नहीं होता, और जब ससुरा पानी आता है तो कोई लोटा ही ले जाता है। और हमसे क्या पूछ रहे भाई, हमें तो पखाना ही नहीं। आप ये बताएं कि पानी क्यों नहीं आता और लोटे की जगह घी का डब्बा क्यों रखा होता है आप लोगों ने? टंकियां लीक होती हैं, पानी बह जाता है, और लोटा तो जंजीर से बांध के रखना पड़ता है, वरना गायब हो जाता है। मुसाफिर अपने घर से लेके चला करें लोटे। ये ट्रेन की बोगियां आखिर पलट कैसे जाती हैं? इतना जानी नुकसान होता है? अब भैया शादी के 2 साल में मियाँ बीवी की आपस में नहीं बनती। अब ये 150 बरस पुरानी पटरियां बोगियों की आपस में कैसे बनेंगी, आप बताएं? हैं? अब ये बताएं, जब बूढ़ी पटरियां टेढ़ी हो जाएं तो बोगियां दाएं पलटें या बाएं? ये मुसाफिर मुफ्त में सफर कैसे कर लेते हैं? बिल्कुल गलत। मुसाफिर मुफ्त में सफर नहीं करते। हाँ, ये है कि स्टाफ की जेब में जाते हैं पैसे। आम आदमी की सीट क्यों नहीं रिजर्व हो पाती? वो बर्थ तो स्लीपर लेने के लिए क्यों नाकाम है? भैया आखिरकार लोग बुकिंग ऑफिस का रुख करते ही क्यों? प्लेटफॉर्म पर मौजूद पकोड़े वाले, चाय वाले, पान वाले से राब्ता कीजिए और थोड़े पैसे TTTC के दे दीजिए। रिजर्वेशन पक्की, AC कंपार्टमेंट में डबल पर्पस मैट्रेस वाली बर्थ पे लेट के जाइए, और 100% लोटा पानी की सर्विस अवेलेबल। और तो और चारपाई, खोका, बक्सा, जो चाय लेके चढ़ जाओ। जो टिकट काउंटर से खरीदे वो खड़ा होके इकोनॉमी क्लास में जाए और बार बार पुलिस और TC को मुंह दे। आपकी भी जेब गर्म होती है? हम क्या बताएं, हमारे दाएं हाथ में एक्सीलेटर और बाएं हाथ में ब्रेक होता है। इधर उधर क्या देखेंगे? मुसाफिर कुछ तो देते होंगे। हाँ देते हैं ना। किसी गाड़ी को क्रॉस करने के लिए अगर हम रुकें या ट्रैक खराब होने की वजह से स्टेशन पे घंटों रुकें तो मुसाफिर हमें जी भर के देते हैं। अगर ऐसी बात है तो आप इंजन ड्राइवर बने ही क्यों? भाई क्या बताएं, दादा हमारे ट्रेन ड्राइवर थे, अब्बा को भी शौक उठा, वो भी बन बैठे ट्रेन ड्राइवर। हम CA करना चाहते थे, अब्बा ने कहा बेटा इंटर हो गया, अब डिप्लोमा कर लो और ट्रेन में ड्राइवर के लिए अप्लाई कर दो।
हमारे इनकार करने पे अब्बा इंजन की तरह तप गए। हमने उनको खोलता देखते हुए सर झुका के मान ली बात और बन गए ड्राइवर और झोंक दिए गए इंजन में। आपकी बेगम खुश तो होती है। हाँ हाँ खुश हैं। हफ्ते में 4 दिन घर से बाहर जो रहता है। आपका ख्याल रखती हैं? पिछली ईद पर ही हमें मूंग की दाल की बड़िया बना के रवाना किया था उन्होंने। फिर क्या हुआ, 2-4 घंटे बाद ही हमारे पेट में एक तूफान बर्पा हो गया। एक इंजन हम चला रहे थे, एक हमारे पेट में चल रहा था। वो तो हमें मौका मिला, कुछ देर के लिए गाड़ी रुकी और बाहर निकल के मामला रफा दफा किया। काश हमारी बेगम हमें भूखा ही रवाना कर देती। दौरान ड्यूटी महकमा आपको तहफ्फुज़ फराहम करता है? बहुत। बताइए ऐसा क्या हुआ? हुआ यूं, अक्टूबर के महीने में मामूल के मुताबिक लाहौर से गुजरांवाला जा रहे थे। पास ही गांव में एक भैंसों का रेबर मुंह उठाए हमारा ट्रैक क्रॉस करने लगा। हम इमरजेंसी ब्रेक लगा ही रहे थे, लेकिन आखिरी बहस 2 हिस्सों में कट गई। फिर आप रुके? अरे नहीं भाई, गुजरांवालों के पहलवानों से पिटना था क्या? हमने तो कमर कसी और कस के एक्सीलरेटर दिया और दौड़ा दी ट्रेन। लेकिन हमारी पाकिस्तानी ट्रेन दौड़ती कहाँ है। हमसे पहले भैंस का मालिक कराची कैंट पर पहुंच गया। हम जैसी प्लेटफॉर्म से निकले हमें दबोच लिया, कहने लगा हिलने नहीं दूंगा, पहले मेरे 3 लाख निकाल। अरे हम बोले हमारी जोड़ू हमें 300 रुपए रोजाना की खर्ची देती है, कहाँ से देंगे पैसे। हम मशवरा दिए रेलवे से मांगो, जाके कोर्ट पे केस करो, वहां से पैसे लो। कहने लगा भाई 10 साल बाद नहीं चाहिए, अभी चाहिए पैसे। हमने बोला क्या करें, वो तो स्टेशन की पुलिस ने देख लिया हमें और मौके वारदात से हमारी जान बचा ली। बड़ी मुश्किल से जान बचा के भागे, बहुत बुरा हाल। तो आप लोगों की यूनियन है, सब साथ तो देते होंगे। खुद भुगतते हैं। तो सुन लीजिए, इसी दिसंबर हम अब ट्रैक पे डहर की जा रहे थे। 14 किलोमीटर पहले हमारा स्टेशन ड्राइवर हमसे बोला जरा रुकिएगा, कराची से काजू खरीदे हैं, बेगम साहबा को दिया थे। हमने कहा 40 कदम पे तो उसकी झोपड़ी है। तो हमने मिजाज के खिलाफ गाड़ी वहीं रोक दी। वो तुम दबा के हिरन की तरह छलांगे मारता हुआ भाग गया, पर पलटा नहीं। जब 10 मिनट गुजरे तो घबराहट हुई, पता चला साईं विजय कुमार अपने हाथ से बेगम को काजू खिलाने बैठ गए। और हमारे तो हौल उठ रहे, दिल फटने लगा। हमारा धर आगे मुंडी पीछे, कहीं ऐसा ना हो कि जोड़ी जंक्शन से कोई ट्रेन धंधनाती ना चली आ रही हो। फिर क्या हुआ? होना क्या था, कंट्रोल रूम से आवाज आई कि नजाकत मियां गाड़ी समेत गायब है। खबर डरकी से कराची तक पहुंच गई। विजय कुमार तो आ गए, हम खाने वाले पे ही रोक दिए गए और मुअत्तल किए गए। हमारा दिसंबर का इंक्रीमेंट अलग रोक दिया गया। अब बताइए, बेगम से मिलने गए वो और सजा भुगते हम। हमारी 12 साल की खिदमत, ना दिन देखी ना रात, उसका ये सिला मिला हमें। ट्रेन अपनी मंजिल पे लेट क्यों पहुंचती है? ऑफिसर की रजा से भैया, ट्रैक सिंगल है। फास्ट ट्रैक पे चलने वाली ट्रेन की वजह से हमें ट्रैक बदल के साइड पर रुकना पड़ता है। आप बताइए, महकमा पाकिस्तान रेलवे, ख्वाहिशात जापान रेलवे की। इस सूरत हाल को बेहतर करने के लिए ऑफिसर आपको क्या हिदायत देते हैं? जब जरूरत पड़ती है इन्हें तो मुकम्मल हिदायत देते हैं। कुछ दिन कबल ही खानेवाल से रवाना होते वक्त हमारे स्टेशन मास्टर ने हमें 30 किलो गाजरों का थैला हमारे इंजन रूम में रख दिया और हिदायत दी कि कराची कैंट पहुंचते ही साले को पहुंचा देना, सास को गाजरों का हलवा बहुत पसंद है। हमने मशवरा दिया कि माल गाड़ी में भिजवा दीजिए। कहने लगे इतने के ढोल नहीं जितने के मंजीरे। अब आप बताइए, हम क्या ढोल हैं जो इतना बजा रहे हो? बताएं, क्या ढोल हैं? नजाकत साहब, आप लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। खुदा आपको इसका अजर दे और आपकी मंजिल आसान करे। आमीन सुमा आमीन। नाजरीन, अलमिया ये है कि हमारे मुल्क के कुछ इदारे और पेशे अपनी नाअहली और करप्शन की वजह से बदनाम हैं, लेकिन उन इदारों में काम करने वाले कुछ ऐसे मासूम चेहरे भी हैं जो ना तो कभी लोगों की नजरों में आते हैं और ना ही अखबारात की सुर्खियों का हिस्सा बने। जिसकी एक बेहतरीन मिसाल हमारे आज के गेस्ट थे, जो कि सब कुछ जानते हुए भी
अपनी आंखें मीच लेते हैं। नाजरीन, कोई इदारा बुरा नहीं होता, इदारे के लोग उस इदारे को बुरा बनाते हैं और कुछ अच्छे लोग उस इदारे को अच्छा बनाते हैं। इसके साथ दीजिए अपने मेजबान रागिब खान को इजाजत, दुआ में याद रखने की दरख्वास्त। अल्लाह हाफिज नासिर, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में नई एंटरटेनमेंट के साथ।